जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो आपका जो है मंडे यानी सोमवार से आपका जो है शुक्रवार तक दोस्तों देखेंगे तो आपका होमवर्क सीरीज जो है चल रहा है 2.0 का। और ये देखेंगे तो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट किया गया है रोशन सर के द्वारा। और ये आपका टेस्ट नंबर 5 होने वाला है, यानी 19 तारीख का ये आपको दोस्तों कल का टेस्ट जो है आपका हुआ था। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे तो आपका करंट अफेयर प्लस पॉलिटी होने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपका 75 क्वेश्चन इसमें होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग जो है इस टॉपिक में कितना मेहनत किए हैं और आपका ये टॉपिक जो है कितना बेहतर है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को संपूर्ण भारतवर्ष में कब जो है लागू किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका लागू हुआ है 11 मार्च 2024 को लागू हुआ है, 11 मार्च 2024 को। अगला कि नाटो में शामिल वर्तमान में कुल देशों की संख्या 32 है। नाटो में 31 और 32वें देशों को क्रमशः किस वर्ष जो है शामिल किया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो 2023 और 24। आंसर देखेंगे तो दूसरे का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान लोकपाल के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं। कौन दोस्तों जो है नियुक्त किए गए हैं। आंसर देखेंगे तीसरे का तो हो जाएगा अजय माणिक राव। क्या होगा आंसर अजय माणिक राव, ऑप्शन नंबर बी होगा। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों इसका आप आयोजन देखेंगे तो ये किया गया है लॉस एंजल्स में किया गया है। आंसर देखेंगे तो चौथे का सी होगा लॉस एंजल्स। अगला 78वां बाफ्टा पुरस्कार में 2025 राइजिंग स्टार अवार्ड किसे जो है प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका डेविड जॉनसन होगा। आंसर क्या होगा डेविड जॉनसन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पांचवें का जो है डी हो जाएगा डेविड जॉनसन। अगला है कि महतारी वंदना योजना में बाल महिलाओं को प्रतिमाह दे सहायता राशि कितनी है। देखिए बाल महिलाओं को प्रतिमाह दे जो आपका सहायता राशि है कितना है, तो ये आपको हो जाएगा 1000 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा 1000। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित सदस्यीय समिति में कौन शामिल नहीं है। कौन दोस्तों जो है इसमें शामिल नहीं है। तो 7 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है जगदीप धनखड़ देखिए शामिल नहीं है। बाकी अधीर चौधरी, अमित शाह और NK सिंह जो है इसमें शामिल हैं। 97वां ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कूट में कौन सा जो मिलान है गलत है। गलत मिलान के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो लापता लेडीज गलत आंसर हो जाएगा। लापता लेडीज की बात करते हैं तो ऑस्कर में जो है शामिल होने वाला या फिर शामिल हो गया है। बाकी अभिनेत्री की बात करते हैं तो आपका एड्रियन ब्रॉडी सही है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करते हैं नो अदर लैंड। और मूल पटकथा की बात करते हैं तो आपका सीन बेकर सही आंसर होगा। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। देखिए 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बुटलिस्ट हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 9 का ए आंसर हो जाएगा बुटलिस्ट। 25वां आईफा अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन देखेंगे। देखिए ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा राकेश रोशन। क्या होगा आंसर राकेश रोशन, ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व प्रेस सूचकांक 2025 कुल 180 देशों के लिए जारी किया गया है। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है। इस पे शीर्ष पर अगर हम देश की बात करते हैं तो आपका नॉर्वे हो जाएगा। आंसर जो है 11 का ए आंसर हो जाएगा नॉर्वे। वर्तमान में चुने गए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार ने किसका जो है स्थान प्राप्त किया है। ज्ञानेश कुमार की बात कर लेते हैं तो राजीव कुमार हो जाएंगे। आंसर देखेंगे तो 12 का आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। अगला कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है गलत हैं। गलत कथन की बात कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका 13 नंबर है। 13 का देखेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा सी और डी है ना, सी और डी। देखिए सी और डी पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गलत आंसर हो जाएगा। बाकी पश्चिम बंगाल का जो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो 29 सदस्यों ने किया था, गलत हो जाएगा। 29 नहीं आपका 19 होना चाहिए। बाकी जो सही उसको पढ़ लेते हैं। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक जो है नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जो है जाना जाता है।
स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग जो है 3 साल जो है दोस्तों लग गए। तो आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए संविधान सभा का समितियाँ और अध्यक्ष मिलान करके बताना है। 14 की बात कर लेते हैं। जैसे प्रारूप समिति की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 है। और सलाहकार समिति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया है। और संघ की बात करते हैं तो जवाहर, और प्रांतीय संविधान समिति की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 14 का सी सही उत्तर होगा। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमें से डैश देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 93 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 15 का बी उत्तर हो जाएगा 93। देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 11 AM में आपका सेट चल रहा है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन हो सकते हैं। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है जानकारी लेने के लिए। यह रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? देखिए ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प की बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में जो है वर्णित किया है? तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डैश द्वारा जो है हस्तलिखित था। दोस्तों डैश द्वारा देखेंगे तो आपका हस्तलिखित था। इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? देखिए ब्रिटिश संविधान से दोस्तों लिया गया था तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा संसदीय विशेषाधिकार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा समाजवादी दल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा समाजवादी दल। अगला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया है? देखिए संविधान सभा द्वारा दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 21 का हो जाएगा 22 जनवरी 1947 हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार, यहाँ देख लिखा गया है प्रारूपकार लिखा गया है। प्रारूपकार कौन थे? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुन करके बताइए। सबसे अच्छा विकल्प आपको बताना है। प्रारूप कौन थे? प्रारूपकार। तो इसका आंसर देखेंगे 22 का तो हो जाएगा SN बनर्जी हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? SN बनर्जी। संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी ड्राफ्ट किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दी गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। आंसर देखेंगे तो 23 का हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। सुलेखन द्वारा दोस्तों जो है किया गया था तो हो जाएगा बसंत कृष्ण वैद्य होगा आंसर। क्या होगा आंसर? बसंत कृष्ण वैद्य। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प जो है प्रस्तुत किया है? दोस्तों उद्देश्य संकल्प दोस्तों जो है आपका प्रस्तुत किया है तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आंसर देखेंगे तो 25 का ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए निम्नांकित में से आप देख रहे हैं तो 26 का आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन वगैरह देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 26 का दोस्तों देखा जाए तो बी हो जाएगा। बी में दिया गया है ए और 1, मतलब 1 और 2 आपका दिया गया है। इसको पढ़ते हैं। देखिए पहला हमारा कि संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ है। और दूसरा की बात करते हैं तो इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित जो है किए गए हैं। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है 26 का बी सही होगा। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई है और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्य कम हो गई हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 299, जो है सही उत्तर हो जाएगा 299। अगला कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रस्तुत रूप से, है ना, माफ कीजिएगा, प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित किया है, प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा प्रांतों को विधानसभा ने, प्रांतों की, है ना, प्रांतों की विधानसभा ने। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही होगा। अगला है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने जो है सदस्य थे। देखिए लगभग की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 299, जो है सही उत्तर हो जाएगा 299, ऑप्शन नंबर सी। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका जो है प्रतिनिधित्व करते थे, किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का तो हो जाएगा बम्बई का, है ना, आंसर देखेंगे तो 30 का हो जाएगा बम्बई। अगला कि संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया है। दोस्तों प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं तो 29 अगस्त 1947 हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा 29 अगस्त 1947। अब यहाँ पर देखेंगे तो सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का। चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। उसके बाद प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर, और अंतरिम सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। देखिए भारत का राजनीतिक दर्जा की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज, ऑप्शन नंबर डी होगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों भाग नहीं लिया था तो देखिए हैदराबाद दोस्तों ऐसे भाग नहीं लिया था, बाकी जूनागढ़, कश्मीर और मैसूर ये सब देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर हुआ है, ये कौन से आधार पर हुआ है। तो देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो सीमित मताधिकार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सीमित मताधिकार। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य जो है नहीं था। दोस्तों नहीं था इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन देखेंगे तो इसमें आपका नहीं था, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, तो तीनों को याद रखिएगा एग्जाम में कभी कभी या फिर हमेशा प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है घूमता रहता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो निश्चित किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो अभी इसके पहले पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था 389 हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 389। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्वराज दल हो जाएगा आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ही होगा स्वराज दल। भारतीय संविधान की मूल प्रति है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हस्तलिखित हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा हस्तलिखित। अगला कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया है, प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो ये देखेंगे तो आपके फ्रैंक एंथोनी होगा, क्या होगा आंसर, फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही उत्तर होगा। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब जो है अपनाया गया है, कब दोस्तों जो है इसको अपनाया गया है। इसको अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है, आंसर डी होगा 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किस वायसराय की विशेषाधिकार को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। आंसर होगा दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, आंसर देखेंगे तो सी सही होगा। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। तो 43 का आंसर देखेंगे तो संवैधानिक परिषद दोस्तों इसमें आपका नहीं है, बाकी संघात्मक व्यवस्था है, द्विसदनीय विधानमंडल है और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है इसमें आपका शामिल है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है। देखिए अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद होगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 सही आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 1, 3, 4 सही होगा। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान
भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। आंसर डी होगा कनाडा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? देखिए संविधान सभा में दोस्तों जो देखेंगे तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्शों का जो है आदर्शों को रेखांकित किया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो 46 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि भारतीय संविधान के प्रावधान और विदेशी संविधानों से ग्रहण किया गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसको चाहें तो आराम से वीडियो रोक के भी इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है यह आप दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा आपका ब्रिटिश संविधान होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और क्या दिया गया है? स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत, ये देखेंगे तो फ्रांस का संविधान। और अवशिष्ट शक्तियाँ की बात करते हैं तो कनाडा का संविधान। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा 47 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर देखेंगे हम। देखिए 48 नंबर है कि निम्न में से गलत युग्म का जो है चयन कीजिए। संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष है ना, 48 का बताना है गलत। तो देखेंगे तो आपका प्रारूप समिति की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गलत हो जाएगा। ये जो है भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी मौलिक अधिकार उप समिति की बात करते हैं तो जे बी कृपलानी। संघ संविधान समिति की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और प्रांतीय संविधान समिति की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल सही होगा। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है चुना गया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो बी एन राव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बी एन राव, याद रखिएगा। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था? देखिए अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी की बात करते हैं तो आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और अस्थायी की बात करते हैं तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजुबान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदारी लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो 51 का आंसर देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही कथन की बात कर लेते हैं तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो आप देखेंगे 52 का, तो ए सही उत्तर होगा। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? देखिए स्रोत की बात करते हैं तो न्यायिक व्यवस्था जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा न्यायिक व्यवस्था। आगे बढ़ेंगे। संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप है ना, विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो संप्रभु राज्य हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा संप्रभु राज्य। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 55 का। देखिए अर्ध संघात्मक सरकार की बात करते हैं स्विट्जरलैंड, गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका अर्ध संघात्मक राज्य है वे स्वयं संविधान से मतलब भारत का संविधान बोल सकते हैं स्वयं, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है ग्रेट ब्रिटेन, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो आयरलैंड, और न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करते हैं तो अमेरिका होगा। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से यानी किस देश में हुई है? तो ये हुआ है अमेरिका हो जाएगा। आंसर देखेंगे 56 का, तो बी उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा जुलाई 1946 जो है सही उत्तर हो जाएगा, जुलाई 1946। BL मित्र की जगह किसे जो है प्रारूप समिति में जो सदस्य दोस्तों जो है बनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। समिति से यानी जो प्रारूप समिति से 7 जो आपके मेंबर थे उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एन माधव राव। क्या होगा आंसर? एन माधव राव। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का संविधान सभा द्वारा जो है कब पारित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। आंसर सी होगा 26 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था?
तो इसका आंसर देखेंगे तो बलदेव सिंह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बलदेव सिंह। आगे बढ़ेंगे, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है किसने किया था? दोस्तों ये किसने किया था बताइए? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाजन जो भी विभाग जो है किसे दिया गया था? विभाग की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो बी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए राज्य विभाग की जो स्थापना है किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था जे.बी. पंत, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा जे.बी. पंत। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो आपका था कौन सा? तो वो विभाग की बात करते हैं तो हो जाएगा वित्त विभाग हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा वित्त विभाग। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जो है किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग। तो ये आपको हो जाएगा जगजीवन राम हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? जगजीवन राम। आप अच्छे से याद रखिएगा जगजीवन राम। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी जो है सरकार बनाई? कौन से प्रांत में अपनी जो है सरकार बनाई? तो ये आपको हो जाएगा बंगाल हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु जो है सुनिश्चित किया था? 67 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1946 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 16 अगस्त 1946। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद गठित पहले कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाली थी? दोस्तों नहीं संभाली थी तो ये आपको हो जाएगा संचार हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो ये होगा संचार। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो आप इसका जो है आराम से इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए यानी करके जो है सही उत्तर चुन करके बताना है 70 का। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो है किया गया था। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव में जो है मौजूद नहीं थे, तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है 70 का सी होगा। भारत को डोमिनियन स्टेट है ना स्टेट्स प्राप्त हुआ है कब? तो ये प्राप्त हुआ है 15 अगस्त 1947 हो जाएगा, आंसर बी होगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो नहीं रहता है तो शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है, बाकी शासन प्रमुख के अधिकार, विधायिका के अधिकार और देश का नाम। तो देखिए इसमें देखेंगे तो आज के हमारे सेट में जो है 73 ही क्वेश्चन दिया गया था। तो आप बताइए 73 में से आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पाए हैं? ईमानदारी से बताया कीजिए, बहुत लोग बताते भी हैं और बहुत लोग नहीं बताते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। और इस पीडी का देखेंगे तो मैंने पूरा किताब जो है समाप्त कर दिया है, आप उसको चाहें तो आराम से दोस्तों आराम से जो है उसको आप करंट अफेयर जो है रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।